किसी किसी बच्चे को ना माता पिता का ना ही उसके और परिजनों का प्यार मिलता है, यानी कि दादा दादी का या बुआ का कोई प्यार उनको नहीं मिल पाता। वो बड़े परेशान रहता है उसके जीवन में, ऐसा क्या हो रहा है। यहीं पर एक ऐसी लड़की होती है मात्र 6 वर्ष की, जिसके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा था कि उसको उसके दादा दादी माता पिता और किसी का कोई प्यार नहीं मिलता है। ये लड़की बड़ी ही बदनसीब होती है। यहाँ दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं भीषम प्रकाश लाया हूँ आज एक ऐसी घटना आपके सामने जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पूरी घटना को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों यह दिन था 12 दिसंबर 2020 का। यहाँ पर एक लड़की होती है छोटी सी अंशु, जो मात्र 6 साल की है और अपने पास सोए हुए बुआ को जगाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उनकी बुआ नहीं जाग पाती हैं। तो वह जब रज़ाई हटाकर देख रही होती है तो उसकी जो बुआ है उसका गला रेता गया था और वहाँ पर बहुत सारा खून देखकर वह थोड़ी घबरा जाती है। तभी वो अपनी दादी के पास जाने की कोशिश करती है तो देखती है कि दादी रज़ाई ओढ़कर अब तक लेटी हुई है। और उसकी दादी जब रज़ाई हटाकर वह दादी की तरफ देखती है तो यहाँ पर दादी का गला रेता हुआ पाती है और वहाँ पर बहुत सारा खून फैला हुआ था। वह अब डर जाती है और डर के साथ जैसे घर से बाहर निकलती है तो घर के बाहर बरामदे में उसका जो दादा है वह दादा अब ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था, यानी कि सिसक रहा था, यानी कि गले पे उसके पे भी वार था, लेकिन अभी उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़िंदगी बाकी थी। दोस्तों वह लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जब कोई भी नहीं बोलता तो वह अब कुछ भी नहीं कर पाती और सीधा भागती है दरवाजे की ओर और दरवाजे को अपने हाथ से खोलती है और दरवाजे के बाहर जाकर रोती है बहुत तेज़ से। और सभी लोग उसकी तरफ गौर करते हैं कि सुबह सुबह बच्ची क्यों रो रही है। और दोस्तों सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं आस पड़ोस में, और आस पड़ोस में जैसे ही लोग इकट्ठे होते हैं तो वह घर के अंदर जाने का इशारा करती है और सभी लोग घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं यानी घुसते हैं तो देखते हैं वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम राय बहादुर है। राय बहादुर वहाँ सिसक रहा था, यानी कि उसमें कोई सांस ही बाकी थी। आनन फानन में लोग जब अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर राज बहादुर की जो पत्नी है और जो बेटी है वह मृत अवस्था में अपने अपने बिस्तरों पर पड़ी हुई थी। पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस भी जल्दी से वहाँ पहुँचती है और उन मृत शरीरों को और राज बहादुर को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है ताकि उसकी जान बच सके। और दोस्तों डॉक्टरों के अथक प्रयास के कारण उसकी जान बचा भी ली जाती है। अब दोस्तों जो पूरा गांव है, पूरे गांव में सनसनी फैल चुकी थी कि आखिर यह डबल मर्डर यानी कि ट्रिपल मर्डर होने की जो कंडीशन है वो कैसे हुई, ये जानलेवा हमला किसने किया। वह परेशान था, हैरान था पूरा गाँव, उसको पता नहीं चल रहा था कि उनके गाँव में ऐसा क्यों हो रहा है। अब दोस्तों इसी बात को लेकर पुलिस पर अत्यधिक दबाव बनाया जाता है। अन्य गणमान्य व्यक्ति वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और सभी लोग पता कर रहे होते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। प्रयागराज का थाना क्षेत्र होता है औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर एक थाना है, उस थाने के एरिया में ही एक जगह होती है जहाँ पर यह सब हो रहा होता है। और दोस्तों पुलिस पूरा मामला दर्ज कर लेती है। अत्यधिक दबाव होने के कारण पुलिस वहाँ पर FSL की टीम डॉग स्क्वाड को बुलाती है और पूरी ढंग से जांच करने में जुट जाती है। दोस्तों मैं बता दूं कि पुलिस को वहाँ छानबीन करने पर घर का काफ़ी सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने घर में डकैती करने की पूरी कोशिश करी है और उसी के मद्देनज़र उसने इन लोगों की हत्या भी कर दी है। दोस्तों यहाँ पर जो भी अपराधी है उस अपराधी ने इस घटना को इस प्रकार से अंजाम दिया कि जिसे यह प्रतीत हो कि यहाँ पर लूटपाट की घटना हुई है और इन लोगों को मार दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर अब पुलिस और बहुत ज़्यादा खोजबीन कर रही होती है और उस पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है कि आपको हत्यारे को ढूंढ कर देना ही होगा। अब पुलिस ऐसे ही जांच कर रही होती है तो पुलिस को जानकारी मिलती है कि जो वह लड़की है उसके माता पिता उसके पास नहीं रहते हैं, यानी कि उस लड़की के पिता जिनका नाम पूरन सिंह था, पूरन सिंह की करीब 3 साल पूर्व एक हादसे में मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों उनकी जो पत्नी होती है जिनका नाम सुनैना होता है और सुनैना अब उस घर से चली जाती है। वह किसी व्यक्ति के साथ पहले से ही संबंध में थी, प्रेम संबंध में थी और फिर वह उसी प्रेम संबंध के चलते हुए वहाँ से चली जाती है और उस व्यक्ति से शादी करने की
कोशिश करती है। और दोस्तों जब वह उससे शादी कर लेती है तो वह अपनी बेटी को ले जाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसके दादा दादी और उसकी बुआ उस बच्ची को नहीं जाने देती है और कहते हैं कि हमारे भाई बेटे की यही एक हमारे पास निशानी है, उसको अब तुम नहीं ले जा सकते। और उस बच्ची को अब वो लोग अपने पास रख लेते हैं। लेकिन जो सुनैना है, जो उनकी पत्नी यानी उस बच्ची की माँ सुनैना, उस बच्ची की याद में बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है। उसको उस बच्ची की बहुत ज़्यादा याद आती है और वह परेशान हो रही होती है कि उसकी बच्ची उसको मिल क्यों नहीं जाती है। और वह बार बार उस घर में आती है और बार बार गुजारिश करती है कि उसकी बच्ची को उसको दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो साफ मना कर देते हैं कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाइए, हम इस बच्ची को तुम्हें नहीं दे सकते। और दोस्तों वह इसी मामले में सुनैना अब यह विचार करती है कि अब हो ना हो मुझे यही बच्ची चाहिए, और वह अपनी बच्ची को एक दिन तुम्हारे पास से ले जाएगी। और फिर अब पुलिस उस सुनैना को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है और उसको बताई गई जगह पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जब उसके फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो कॉल डिटेल में वहाँ पर एक अन्य व्यक्ति का नाम, जिनका नाम अजय कुमार है, अजय कुमार का नाम सामने आता है, जिससे वो घंटों बात करती है। अजय कुमार उसका पति नहीं था, पति तो कोई और था, लेकिन जो वह व्यक्ति जो अजय था, इससे भी उस महिला के प्रेम संबंध थे और प्रेम संबंध के चलते उससे घंटों बातें करती थी। यानी कि अब अजय कुमार को भी बुला दिया जाता है। और यहाँ पर अजय कुमार के फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो आकाश नाम के एक व्यक्ति का नाम भी उसके सामने आता है। और यहाँ पर पुलिस आकाश को भी गिरफ्तार कर लाती है और अब तीनों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। दोस्तों इस पूरी खोजबीन में मात्र 4 दिन का टाइम लगता है और 4 दिन के अंदर पुलिस ने पूरी खोजबीन कर ली थी। और यहाँ पर पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो वो लोग कहते हैं, यानी कि सुनैना बताती है कि उसको अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार था, वो अपनी बेटी को पाना चाहती थी, लेकिन उनके दादा दादी उस बच्ची को नहीं देना चाहते थे। इसीलिए उसने एक दिन उस बच्ची को प्यार से ना मिल पाने में ज़बरदस्ती का तरीका अपनाया और उन तीनों की हत्या कर दी धारदार हथियार से। यानी कि उसने अपने प्रेमी अजय और अजय के दोस्त आकाश को साथ बुलाया और रात फिर वो अपने घर में एक पेड़ के सहारे एंट्री करती है, यानी कि बिना गेट खोले। यानी कि ये अष्टमी का दिन होता है और इस अष्टमी के दिन में वह उस घर में प्रवेश कर जाती है और फिर चुपके से अपनी बेटी को छोड़ते हुए, यानी कि उसकी जो बुआ है उसका गला रेत देती है, उसकी सास उसका गला रेत देती है और उसके ससुर का भी गला रेत कर वहाँ से रफा दफा हो जाता है और बच्ची को वहीं छोड़ दिया जाता है। यानी कि अब उसका कोई भी ध्यान करने वाला नहीं बचा है, इसीलिए अब उनकी बेटी उनको मिल जाएगी। दोस्तों एक बेटी को पाने की चाहत में उसने इतना बुरा कृत्य किया, यानी कि 2 व्यक्तियों की तो हत्या कर दी और एक आदमी को बिल्कुल मार ही दिया होता, बस उसकी जान बच गई है। बेहद ही खतरनाक ये मामला है, बेहद ही दर्दनाक ये कंडीशन है। दोस्तों अब उन लोगों को पुलिस कोर्ट के सामने पेश करके बहुत ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाकर जेल भेज दी जाएगा। और दोस्तों वह जो लड़की है, जो छोटी सी जो लड़की है, वह कितनी बदनसीब है कि उसको उसके माता पिता, दादा दादी और उसकी बुआ का प्यार बिल्कुल नहीं मिल पाया। दोस्तों यहाँ तक की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मिलता हूँ एक अगले दिन, लाता हूँ एक सनसनीखेज खबर जो आपको चौंका कर रख देगी। जय हिंद, जय भारत।